शिबुया इंसिडेंट आर्क के बाद हमने कलिंग गेम्स में बहुत सारे नए कैरेक्टर्स को भी देखा है जिनकी पावर्स बहुत ही ज्यादा ओपी है। मतलब वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है, लाइक कासिमो हाजिमे। एंड कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स है जिनकी कर्स टेक्निक बहुत ज्यादा अजीब या फिर यूनिक समझ लो, पर वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है। एंड हमने हमारे ओल्ड कैरेक्टर्स को भी देखा है जो पहले तो स्ट्रॉन्ग थे ही, अब उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, जैसे कि यूजी और माकी। ये दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं अभी। तो मैं भी वापस आ चुका हूँ एक और एंटरटेनिंग वीडियो लेके। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रैंक 25 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन जुजुत्सु काइसेन। एंड जो लोग गुफा में रहते हो, जिनको जुजुत्सु काइसेन मांगा के बारे में कुछ भी पता नहीं, तो उन लोगों को कह देता हूँ इस वीडियो को आप लोग सावधानी से देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स मिल जाएंगे। एंड सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू, 4-5 लोगों ने ही लाइक किया है, पर उन्होंने लाइक तो किया है। जिन्होंने लाइक कर दिया प्लीज एक एक कमेंट भी कर दो, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग जाएगा, तुम्हारे लिए प्यार बढ़ जाएगा, इसलिए प्लीज कमेंट भी कर दो जो लोग लाइक कर ले हो। एंड आज की वीडियो को अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 25th पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसका नाम है फुमिहिको टाकावा। टाकावा वाज सिंपली ए स्ट्रगलिंग कॉमेडियन इन हिज लिविंग लाइफ until केंजाकू ने इसे मार्क किया था। एंड एज अ रिजल्ट ही अनलॉक्ड हिज कर्स एनर्जी एंड कर्स टेक्निक एंड बिकम ए जुजुत्सु सॉर्सरर। टाकावा ने कलिंग गेम्स में पार्टिसिपेट भी किया था। एंड ये एक बहुत ज्यादा फनी या फिर इडियट टाइप का लौंडा है। टाकावा की कर्स टेक्निक का नाम है कॉमेडियन, और उसको खुद ही नहीं पता कि ये उसकी कर्स टेक्निक है। एंड दिस इज ए वेरी ब्रोकन कर्स टेक्निक, या फिर समझ लो बहुत ज्यादा यूनिक कर्स टेक्निक है, बिकॉज इसकी कर्स टेक्निक इसको अलाउ करती है टू कंज्यूर एनी सिनेरियो दैट ही थिंक्स फनी एंड मेक इट इनटू रियलिटी। मीन्स अगर इसको कोई भी सिनेरियो या फिर कोई भी चीज फनी लग गया तो वो रियलिटी में बदल जाएगा। मतलब समझ रहे हो कितना ज्यादा ब्रोकन पावर है। अगर ये सोचेगा कि तुम्हारे मुंह पे अगर टमाटर लग गया तो कितना ज्यादा फनी होगा, तो सच में तुम्हारे मुंह पे आके टमाटर लग जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट इसकी कर्स टेक्निक बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। एंड टाकावा कुड इजीली डिफीट एनी ओपोनेंट्स। वो जो सातोरु के सामने भी इसके अटैक्स इफेक्टिव हो सकते हैं बिकॉज ऑफ हिज कर्स टेक्निक। और अभी हाल ही में हम लोग इसके साथ केंजाकू के फाइट को भी देखे हैं मांगा में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर लेना, या फिर कमेंट कर दो, मैं उसके रिलेटेड एक एक्सप्लेनेशन वीडियो ला दूंगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर 24th पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसका नाम है हानामी। ये एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, पर इसकी संगत ने इसे बिगाड़ दिया है, जो है जोगो और माहितो। इनकी वजह से बेकार में ये बेचारा पिलवा गया है गोजो से। बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल था बिकॉज ही पोजेस मेनी स्किल्स। He can control plants at his will and इसके पास प्लांट्स को मैनिपुलेट करने की भी पावर है। बंदा प्लांट्स से कर्स एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है, जिसे अपने काम में यूज भी कर सकता है। मतलब ये नेचर की पावर को यूज करता है जो इसे बहुत ज्यादा पावरफुल बना देती है, और ये फिजिकली भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इसने टोडो और यूजी के अटैक्स को भी सरवाइव करके रखा है और उनको अच्छी टक्कर दे रहा था ये बंदा। मतलब उनको लगभग फेल ही दिया था, और ये गोजो आ गया और इसके ऊपर हॉलो पर्पल यूज कर दिया, पर ये भी उसको एक्सकेप कर जाता है या फिर सरवाइव कर जाता है गोजो के हॉलो पर्पल को। बट ये बात अलग है कि वो अगर हिट हो जाता तो इसकी चक्की पिस जाती, मतलब ये भुना हुआ मुर्गी की तरफ दिख जाता, पर फिर भी ठीक है। एंड इन्हीं सभी रीजंस की वजह से हानामी डिजर्व्स ए स्पॉट ऑन आवर लिस्ट बिकॉज ही इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड हिज एबिलिटीज आर क्वाइट गुड। तो अब हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर बढ़ते हैं। फिर 23 पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसका नाम है डैगोन। डैगोन इज वन ऑफ द फिंगर बैरियर्स, और ये एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है, और ये शिबुया इंसिडेंट आर्क तक एक कर्स वॉम्ब था। एंड इसके बाद ये इवॉल्व हो जाता है और इसकी स्किन बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है। मतलब ये 3 सॉर्सरर को अकेले ही पेल रहा था, और वो 3 सॉर्सरर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। माकी, नाओबितो ज़ेनिन एंड नानामी, इन तीनों को इसने अकेले ही पेल के रखा था। एंड ही कैन यूज डोमेन एक्सपेंशन। हमने इस कैरेक्टर को शिबुया इंसिडेंट आर्क में अपनी फुल्ली पावर को मैनिफेस्ट करते हुए भी देखा है जुजुत्सु हाई सॉर्सरर्स के अगेंस्ट, और ये कैरेक्टर नाओबितो, नानामी एंड माकी को ओवर पावर कर रहा था। अगर तोजी फुशिगुरो उधर नहीं आता तो ये तीनों पिलवा गए होते इसके हाथों, इस कैरेक्टर ड्रैगन के हाथों। और ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बात अलग है कि तोजी ने इसको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से कूटा था, मतलब कुत्ते की तरह पेला था, जैसे कि इसकी कोई औकात ही नहीं है। और ये इस लिस्ट में एक पोजीशन डिजर्व करता है, और इसकी पोजीशन मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से रखी है। ये नीचे वालों कैरेक्टर्स, मतलब
जो 24th और 25th पोजीशन में जो कैरेक्टर्स है उनसे थोड़ा सा स्ट्रांग है, इसलिए मैंने इसे 23rd पोजीशन पे रखा है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। 22nd पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसका नाम है कुरो रूसी। ये एक स्पेशल ग्रेड कर स्पिरिट है एंड इसने कलिंग गेम्स में पार्टिसिपेट भी किया था एंड ही कैन इवन यूज डोमेन एक्सपेंशन। कुरो रूसी यूटा के अगेंस्ट 2 बार फाइट कर चुका है और उनमें से एक बार वो सरवाइव भी कर गया था, पर दूसरी बार वो पिलवा गया था। एक पॉइंट पे इसने यूटा को ओवर पावर भी कर दिया था ड्यूरिंग देयर फर्स्ट फाइट एंड इसकी इनेट टेक्निक का नाम है कॉकरोच मैनिपुलेशन, जहाँ पे ये बहुत सारे मैन ईटिंग कॉकरोच को समन करता है और एक साथ मिलकर अटैक करता है। एडिशनली कुरो रूसी यूज ए कर्स टूल जिसका नाम है फेस्टरिंग लाइफ स्वॉर्ड। ये एक एन्चेंटेड स्वॉर्ड है जो कर्स इंसेक्ट एग्स को कंटेन करती है एंड द एग हैच इनसाइड देयर बॉडीज एंड बस्टेड आउट ईटिंग देयर ऑल आउट द फ्लेश। मतलब ये जो कर्स एग्स होते हैं ना, ये अपने ओपोनेंट के बॉडी में अंदर घुस जाते हैं। ये जो एग्स होते हैं ना, ये वहीं पे बस्ट हो जाते हैं एंड उनके बॉडी से बाहर निकलते पूरे फ्लेश को खाते हुए। और इसके अलावा भी ये कैरेक्टर फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइक एन ग्रास हॉपर, और ऐसे भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। दैट्स व्हाई इज इन द लिस्ट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 21 पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसका नाम है हिरोमी हिगुरामा। हिरोमी हिगुरामा इज ए पावरफुल सॉर्सरर जिसके साथ हमारे यूजी की फाइट भी हो चुकी है एंड हिरोमी possess the summoning technique which allows him to summon the शिकिगामी जजमेंट। और ये जब वो डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है तब वो समन कर सकता है एंड इसका डोमेन एक्सपेंशन ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके डोमेन का नाम है डेडली सेंटेनिंग्स और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल डोमेन है एंड इंटरेस्टिंग भी। एंड हिरोमी का डोमेन बाकी डोमेन से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि डोमेन एक्सपेंशन में हमने देखा है कि आप अगर डोमेन यूज कर रहे हो तो आप गारंटी अपने ओपोनेंट को हिट करोगे। ये मतलब श्योर हिट एक टाइप का रहता ही है, बट इस डोमेन में ऐसा नहीं है। इस डोमेन में अगर आप घुस गए तो आप कोई भी वायलेंस यूज नहीं कर सकते, मतलब आपको वहाँ पे शांत होकर बैठना पड़ेगा। एंड इस डोमेन के अंदर अपना जज एक ट्रायल जारी करता है जहाँ पे ये लोग देखेंगे कि द अक्यूज्ड इज गिल्टी और नॉट। अगर ये गिल्टी निकल गया तो इसकी कर्स एनर्जी से छीन भी ली जा सकती है। तो हिरोमी के पास एक एग्जीक्यूशनर ब्लेड आ जाएगा जिसके एक टच से अपना ओपोनेंट अभी मर जाएगा, मतलब अगर वो स्वॉर्ड छू भी गई आपको तो आप टपक गए। एंड हिरोमी की कर्स टूल भी इसके इनेट टेक्निक के साथ कनेक्टेड है और इसके कर्स टूल का नाम है गैवियल। ये एक हथौड़ा है बहुत ज्यादा बड़ा जिसको हिरोमी बहुत ही ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करता है, मतलब हिरोमी फिजिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हिरोमी इस हथौड़े का यूज करता है अपने डोमेन के साथ भी और डोमेन के बाहर भी, और हिरोमी इस हथौड़े के साइज को बड़ा या फिर छोटा खुद कर सकता है। और अगर हिरोमी इस हथौड़े को अपने ओपोनेंट की तरफ फेंकता है वो हिरोमी के पास वापस भी आ सकता है इफ हिरोमी वांट। इसके पास 2 कर्स टूल है। एक टूल तो वो डोमेन एक्सपेंशन जब यूज करेगा तब यूज कर सकता है, उसका नाम है द एग्जीक्यूशनर ब्लेड। इसकी हेल्प से हिरोमी किसी भी ओपोनेंट को एक ही अटैक से मार सकता है और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। एंड दूसरा है द गैवियल। ये एक हथौड़ा है जिससे हिरोमी डोमेन के बाहर और डोमेन के अंदर दोनों साइड पे लड़ सकता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 20 पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसका नाम है माकी जेनिन। ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है फिजिकली और मेंटली भी, बिकॉज इसके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, अगर किसी और के साथ हो जाता वो तो खुद ही सुसाइड कर लेता। बाकी के पास जन्म से ही कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है, इसलिए ये फिजिकली तो बहुत ही ज्यादा मतलब एक्सट्रीमली स्ट्रांग है, एकदम तोजी की तरह। इसने अपने एंटायर क्लैन को अकेले ही पेल दिया था, मतलब 3 मेजर क्लैन में से एक है जेनिन क्लैन जिसको इसने अकेले ही उनके सारे मेंबर्स को मार डाला था। एंड कलिंग गेम्स में माकी और भी ज्यादा पावरफुल बन जाती है, तो मैं बोल सकता हूँ कि माकी अभी तोजी के लेवल पे आ चुकी है, पर मैं फिर भी तोजी को और भी ज्यादा स्ट्रांग बोलना चाहूंगा बिकॉज तोजी इज तोजी। तो माकी के बारे में सबको पता ही होगा क्योंकि माकी तो मेरी क्या सबकी फेवरेट है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 19 पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसका नाम है चोजो। चोजो एक बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है जिसकी कर्स टेक्निक है ब्लड मैनिपुलेशन एंड ही इज द एल्डर ब्रदर ऑफ द डेथ वोम सिबलिंग्स, जिनको तो हमारे नोबारा और यूजी ने बहुत ज्यादा कस के पेला था।
And Choso is considered to be a special grade curse spirit. And Choso mastered the art of blood manipulation technique. बंदा blood manipulation technique कर सकता है जो बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर सकता है एंड इसके टेक्निक्स बहुत ज्यादा पावरफुल भी होते हैं। इसने यूजी को पानी पिला पिला के पेला था। मैं ये बोल सकता हूँ कि चोजो फिजिकली भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बंदा यूजी के इतने सारे अटैक्स को झेल लिया है एंड यूजी को भी बहुत ही ज्यादा डैमेज दिया था इसने। मतलब ये फिजिकली भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इसने केंजाकू के साथ फाइट भी किया था पर फाइट में बहुत ज्यादा गंदी तरह से पेला गया था। बट चोजो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, ये मानना पड़ेगा। इसकी वो अटैक पियर्सिंग ब्लड बहुत ज्यादा तगड़ा है एंड अब तो ये कैरेक्टर यूजी की साइड है। पहले तो ये केंजाकू के साइड लड़ रहा था बिकॉज ही वांट टू किल यूजी और यूजी ने इसके भाई को मार दिया था, इसलिए यूजी को मारना चाहता था ये, इसलिए ये केंजाकू के साथ हाथ मिलाया था। पर इसको पता चल चुका है कि यूजी भी इसका ही भाई है और केंजाकू इसके माँ बाप है, जो कुछ भी समझ लो। मतलब चोजो बाप को धोखा दे के भाई के साथ बाप को पेलने के लिए रेडी हो चुका है। मतलब मोटा मोटी ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे 18 पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसका नाम है यूजी इतादोरी। ये जुजुत्सु काइसेन का मेन कैरेक्टर है पर ये अभी चूतिया है। इसके पास कोई भी अभी तक कर्स टेक्निक इसको नहीं मिली है, प्रोबेबली होगी पर हमें पता नहीं है, बाद में पता चलेगा। ये फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसने सुकुना के अटैक्स को झेल लिया था। ये बात अलग है कि सुकुना के अटैक्स पूरे 100% पे नहीं थे, वरना ये तभी पिलवा जाता। एंड ही इज वन ऑफ द 3 sorcerers दैट सातोरु गोजो बिलीव्स कैन वन डे ओवरटेक हिम अलोंग विथ यूटा एंड हकारी। और ये कब करेगा हमको भी पता नहीं, क्योंकि इसके पास अभी भी इसकी कर्स टेक्निक नहीं है। इतादोरी हैज इनक्रेडिबल रिफ्लेक्सेस, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड अनकंट्रोलेबल स्पीड। बंदा बहुत ज्यादा फास्ट है, इसकी पावर भी बहुत ज्यादा अच्छी है एंड रिफ्लेक्सेस भी बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड ही इज ऑलरेडी रिगार्डेड कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट यूजर है इन जुजुत्सु काइसेन। पर जो कुछ भी है ये अभी लर्निंग स्टेज में है, मतलब बंदा सीखता है और पावरफुल बनता है। अभी ये पावरफुल इतना ज्यादा नहीं है कि ये सुकुना को पेल सकी, पर मुझे पता है कि एंड में जाके सुकुना को एक ही लौंडा पेलेगा, वो है यूजी। एंड अभी 17 पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसका नाम है किंजी हकारी। ये स्टूडेंट 3rd ईयर का है जिसको सस्पेंड कर दिया गया था टोक्यो जुजुत्सु हाई से। ही सिंपली रिफ्यूज टू प्ले बाय द हायर अप्स based on unfair rules. He relies on his raw strength. He is highly skilled in taijutsu. मतलब ये भी एक बहुत ज्यादा अच्छा हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल यूजर है। His incredible potential is recognized by गोजो। गोजो भी जानता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है एंड he can surpass me one day. किंजी हकारी का डोमेन एक्सपेंशन बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड इसके डोमेन की वजह से किंजी हकारी इस लिस्ट में इतने ज्यादा ऊपर है। इसके डोमेन का नाम है आइडियल डेट गैम्बल। इसके डोमेन के अंदर अगर ये बंदा जैकपॉट हिट कर जाए तो इस बंदे के पास अनलिमिटेड कर्स एनर्जी भी आ जाएगी और इसकी बॉडी ऑटोमेटिक हील करने लगेगी। अगर इसको कोई डैमेज पहुंच गया इसकी बॉडी ऑटोमेटिक हील कर जाएगी और ये पूरा 4 मिनट 12-13 सेकंड के लिए रहता है। 4 मिनट तक मतलब ये बंदा इमोर्टल बन जाता है, मतलब इसको कोई भी नहीं पेल सकता, इतना ज्यादा कर्स एनर्जी इसके पास होती है। एंड ये कासिमो को भी पेल चुका है, मतलब हरा चुका है और ये कैरेक्टर कासिमो को भी हरा चुका है। पर ये बात अलग है कि कासिमो ने अपनी पूरी पावर को यूज नहीं किया था, वरना इसको पेल देता। अब 16 पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसका नाम है माहितो। माहितो एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है और ये बहुत ज्यादा गांडू टाइप का कैरेक्टर है और ये कहा जाता है कि माहितो सुकुना के 3 फिंगर्स जैसा पावर होल्ड करता है और माहितो ही एक ऐसा कर्स स्पिरिट है जो बहुत ज्यादा ह्यूमंस की तरफ दिखता है, मतलब इसकी अपीयरेंस बहुत ज्यादा ह्यूमन टाइप है। एंड माहितोज एंटायर रेंज ऑफ कर्स टेक्निक्स इज लिथल एंड मोरली क्वेश्चनेबल। ही इज वन ऑफ द पावरफुल कर्स टेक्निक इज आइडियल ट्रांसफिगरेशन, जहाँ पे ये बंदा अपने एनिमी के सोल्स को रिसेव कर सकता है एंड उसको बहुत ही ज्यादा घिनौना बना सकता है और ये खुद के भी सोल्स को रिसेव कर सकता है। अगर इसकी बॉडी कहीं पे डैमेज हो गई तो वो उसको फिर से बना सकता है, सब कुछ कर सकता है बंदा। एंड दिस टेक्निक अलाउज हिम टू हील एंड चेंज हिज फिजिकल फॉर्म। बंदा अपने फिजिकल बॉडी को जैसे तैसे चेंज कर सकता है और हील भी कर सकता है। दैट्स व्हाई ही इज इन दिस लिस्ट बिकॉज ही इज वेरी पावरफुल कैरेक्टर। अब 15 पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसका नाम है जोगो। जोगो इज वन ऑफ द फिंगर बैरियर्स, मतलब ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड ही इज ए स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट।
डिस्पाइट ऑफ ह्यूमन बींग्स। एंड ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल डोमेन यूज करता है जिसका नाम है डिजास्टर फ्लेम्स अलॉन्ग विथ मल्टीपल अदर टेक्निक। और इसके कर्स टेक्निक्स आर फायर बेस्ड प्रोसेसिंग एंड इनक्रेडिबल वोल्केनिक लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन। एडिशनली ही ऑल्सो इनक्रेडिबली फास्ट। ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा फास्ट है, इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा हाई है। ये बंदा फायर बेस्ड पावर को यूज करता है, मतलब ये बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। वी सी हिम इन एक्शन मेनी टाइम्स इन मांगा। और अभी तो शिबुया इंसिडेंट आर्क में इसके साथ हमारे सुकुना की फाइट भी हो चुकी है, जहाँ पे सुकुना ने इसको बहुत ज्यादा गंदा पेला है। और ये भी माना जाता है कि जोगो सुकुना के 8 फिंगर जैसा पावर होल्ड करता है, जहाँ पे सुकुना भी ये एक्सेप्ट कर लेता है कि जोगो बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। एंड एंड में जाके जोगो को सुकुना मार देता है। तो 14 पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसका नाम है टाकाको उरो। ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल सॉर्सरर है। इसको केंजाको ने रेजरेक्ट किया था कलिंग गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। शी वॉज द लीडर ऑफ एन असैसिन ग्रुप जिनमें बहुत सारे एलिट सॉर्सरर्स थे। एंड शी इज एन इनविंसिबल फाइटर इन टर्म्स ऑफ कॉम्बैट स्किल। एंड इसके पास एक बहुत ज्यादा पावरफुल कर्स टेक्निक है। उरो की इनेट टेक्निक का नाम है स्काई मैनिपुलेशन और इसकी हेल्प से ये स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है। और हर समय आप इस कैरेक्टर को नंगी ही देख पाओगे क्योंकि ये अपने कपड़े नहीं पहनती है। ये स्पेस को मैनिपुलेट करके अपने बॉडी पार्ट्स को छुपा लेती है। एंड शी कैन टर्न एनी प्लेन इनटू ए वेपन एंड इवन डिस्टॉर्ट इट फॉर हर एडवांटेज। हमने इसको देखा था एक्शन पे, जहाँ पे ये यूटा के साथ फाइट कर रही थी ड्यूरिंग द कलिंग गेम्स, इसलिए ये कैरेक्टर इस लिस्ट में है। एंड ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए 14 नंबर पोजीशन पे रख दिया गया है। सो नाउ 13 नंबर पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसका नाम है इशिगोरी रियू। रियू इज ए रेजरेक्टेड सॉर्सरर जिसको कलिंग गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए केंजाको ने रेजरेक्ट किया था। एंड ही प्रोजेस एन एक्सेप्शनल अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी। एंड इसके इनेट टेक्निक का नाम है कर्स एनर्जी डिस्चार्ज, जहाँ पे ये डिस्ट्रक्टिव बीम शूट करता है कर्स एनर्जी के। इसके पास सबसे ज्यादा कर्स एनर्जी आउटपुट है, इसीलिए इसके ये जो बीम्स है वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा बड़े एरिया को कवर करते हैं। द मेयर ब्रूट फोर्स ऑफ हिज बीम इज इनफ टू डिफीट पावरफुल सॉर्सरर्स। मतलब मोटा मोटी ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब 12 पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसका नाम है मेगुमी फुशिगुरु विथ जनरल माउरागा। ये कैरेक्टर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है टोक्यो जुजुत्सु हाई में और ये तोजी फुशिगुरु का बच्चा है। एंड इसको सेल कर दिया गया था जेनिन फैमिली में, जहाँ पे ये बड़ा हुआ है। एंड मेगुमी हैज बीन ट्रेनिंग अंडर गोजो। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर नहीं है। ही हैज इनक्रेडिबल पोटेंशियल एज इवन सुकुना एक्नॉलेज हिम। एंड मेगुमी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फ्यूचर में, मतलब मांगा के लिए, बिकॉज सुकुना इसके बॉडी को कंट्रोल कर लेगा और जनरल माउरागा को यूज करेगा गोजो को पेलने के लिए। और ये सब कुछ आपको मांगा में पता चल जाएगा। और अगर आप लोग मांगा के बारे में कुछ नहीं जानते हो तो डूब मरो सालो। मेगुमी इनहेरिटेड द पावर ऑफ 10 शैडो टेक्निक ऑफ जेनिन फैमिली और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है। दैट्स व्हाई ही इज इन द लिस्ट एंड ही इज द ओनली पर्सन जो अभी जनरल माउरागा को समन कर सकता है, द मोस्ट पावरफुल शिकिगामी। एंड इसी की वजह से मेगुमी को इतने ज्यादा ऊपर लिस्ट में रखा गया है। अब नंबर 11 पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसका नाम है सुगुरु गेटो। सुगुरु गेटो इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ गोजो सातोरू। एंड ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। इसको एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर माना जाता है। गेटो नॉर्मल ह्यूमंस को, मतलब जो नॉन सॉर्सरर्स होते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा हेट करता था बिकॉज दे आर वीक। एंड उनको वो मारना चाहता था, मतलब सबको एलिमिनेट करना चाहता था। और ये अपने कल्ट के मेंबर्स को यूज करके अपने गोल के क्लोज जा रहा था। पर गोजो और यूटा ने मिलकर इसको मार दिया था और उसके बाद केंजाकू ने इसकी बॉडी को पोजेस कर लिया था। तो सुगुरु गेटो के इनेट टेक्निक का नाम है कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन, जहाँ पे ये कर्स स्पिरिट को पकड़ता है, एब्जॉर्ब करता है और यूज करता है। All of his curse techniques are too brutal and life-threatening. Additionally, Suguru is also an exceptional fighter with incredible abilities. That's why he's बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर। अब 10th पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसका नाम है यूकी सुकुमो। यूकी 4 स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स में से एक थी। एंड यूकी ने जुसु हाई छोड़ दिया था ड्यू टू देयर शॉर्ट्स एंड विजन एंड आउटलुक टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग ह्यूमन। एंड यूकी इज एन इंडिपेंडेंट सॉर्सरर और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। हमने इसको गेटो के साथ, केंजाकू के साथ फाइट में देखा है, जहाँ पे इसने केंजाकू की पतली हवा निकाल डाली थी, मतलब केंजाकू को ऑलमोस्ट हरा दी थी इसने। ये इतना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। तो इसके बारे में आप लोगों को एक डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, जहाँ पे मैं केंजाकू वर्सेस यूकी की फाइट को एक्सप्लेन कर दूंगा, जो बहुत ही ज्यादा गजब की फाइट हुई थी।
तो कमेंट कर दो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 9th पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसका नाम है कासिमो हाजिमे। ये कैरेक्टर एक बहुत ज्यादा पावरफुल सॉर्सरर है और ये कैरेक्टर 400 साल पहले का सॉर्सरर है और तब ये कैरेक्टर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था, बट इसको केंजाकू ने कलिंग गेम्स में रिवाइव करके रखा है। एंड कासिमो के पास इलेक्ट्रिक बेस्ड टेक्निक्स है एंड ही कैन कंट्रोल इलेक्ट्रिसिटी। और ये कैरेक्टर सुकुना से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है। ये हर समय उससे फाइट करना चाहता है बिकॉज ये अपने एरा में अभी तक जिससे भी फाइट करके रखा है वो सभी बहुत ही ज्यादा वीक कैरेक्टर्स थे। एंड तब उसको पता चलता है कि सुकुना इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर इन हिस्ट्री, दैट्स व्हाई ही वांट टू फाइट सुकुना। और हम लोगों ने जुजुत्सु काइसेन मांगा में देखा भी है कि इसके साथ सुकुना की फाइट हो चुकी है, जहाँ पे ये 3 चैप्टर तक नहीं टिका। सुकुना ने इसकी कैके ले ली, मतलब सीधा जाके पेल दिया। और कासिमो अपनी टेक्निक को सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता है बिकॉज जब भी ये अपनी टेक्निक यूज करेगा इसकी बॉडी डिफॉर्म होने लगेगी, मतलब इसकी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगेगी। दैट्स व्हाई ही कैन यूज हिज टेक्निक ओनली फॉर वन टाइम। नाउ 8 नंबर पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसका नाम है उराउमे। ये कैरेक्टर भी 1000 साल पहले का एक सॉर्सरर है एंड ही इज एक्सट्रीमली लॉयल टू सुकुना एंड हिज आइडियोलॉजी। और इस कैरेक्टर को भी केंजाकू ने रिवाइव करके रखा है। इनेट टेक्निक का नाम है आइस फॉर्मेशन व्हिच अलाउज हर टू जेनरेट एंड मैनिपुलेट आइस। ये आइस को कंट्रोल कर सकती है, इसके पास आइस से रिलेटेड पावर्स है। शी इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ यूजिंग द रिवर्स कर्स टेक्निक। हमने इस कैरेक्टर को शिबुया इंसिडेंट आर्क के दौरान देखा था, जहाँ पे ये कैरेक्टर ओवर पावर कर रही थी मोस्ट ऑफ द सॉर्सरर ऑफ प्रेजेंट टाइम। That's why she is far stronger than another sorcerers of present time। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 7th पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसका नाम है मास्टर टेंगेन एंड टेंगेन हैज कंटिन्यूड द फाउंडेशन ऑफ जुजुत्सु सॉर्सरी फॉर सेंचुरीज। ये कैरेक्टर इमोर्टल है एंड सिंस ही कंटिन्यूड टू इवॉल्व ही डजंट हैव ए रेगुलर ह्यूमन अपीयरेंस, क्योंकि तोजी ने स्टार प्लाज्मा बेजल को मार दिया था। टेंगेन बैरियर टेक्निक्स का मास्टर है एंड ये बोला नहीं जा सकता पर ये हिंट दिया गया है कि ये कैरेक्टर और भी ज्यादा कर्स टेक्निक के कैपेबल है। एंड एडिशनली ही इज एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल सॉर्सरर एंड ये बहुत ज्यादा ओल्ड सॉर्सरर है एंड इसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज भी होगी। दैट्स व्हाई ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन जुजुत्सु काइसेन। अब 6th पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसका नाम है तोजी फुशिगुरो एंड ये कैरेक्टर जेनिन फैमिली का मेंबर है। दैट्स व्हाई इसके साथ भी ऐसा बिहेव किया जाता है जैसा माकी के साथ या फिर माई के साथ किया जाता था। एक बात तो क्लियर है कि तोजी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन कर्स यूजर इन जुजुत्सु काइसेन, मतलब इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कोई भी नहीं है जिसके पास कोई भी कर्स टेक्निक नहीं है। ही इज एन असैसिन नोन एज द सॉर्सरर किलर, जो गोजो को असैसिनेट करके रखा है और उसे ऑलमोस्ट मार के रखा था। तोजी सिंगल हैंडेडली ओवर पावर्ड गोजो गेटो एंड वो कैरेक्टर क्या था उसका नाम ड्रैगन को तो इसने कुत्ते की तरह पेला था। कोई कर्स एनर्जी ना होने की वजह से इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्किल्स एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा हाई पे होते हैं एंड ही इज ए मास्टर वेपनिस्ट। सो इसके बाद भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 5th पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसका नाम है केंजाकू और ये कैरेक्टर बहुत सारे सेंचुरीज से जिंदा रहते हुए आया है और ये कैरेक्टर सेंचुरीज से जिंदा है। बहुत सारे ह्यूमंस की बॉडीज को इसने कब्जा कर लिया था, मतलब पोजेस कर लिया था और इस कैरेक्टर का एक ही गोल है कि ये ह्यूमंस को इवॉल्व करेगा उनके फुल पोटेंशियल पे। केंजाकू की कर्स टेक्निक उसको अलाउ करता है कि वो अपनी ब्रेन को किसी भी बॉडी पे ट्रांसप्लांट कर सकता है और वो बॉडी डेड हो या फिर जिंदा। और ये कैरेक्टर जिसकी भी बॉडी को पोजेस करेगा ये उनके कर्स एनर्जी एंड कर्स टेक्निक को यूज कर पाएगा। एंड ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसने यूकी को और चोजो को बहुत ही ज्यादा कस के पेला था, मतलब अकेले ही दोनों को लपेट लिया था। एंड इसके पास इसकी खुद की कर्स टेक्निक को छोड़ के और भी कर्स टेक्निक्स है। That's why he is one of the strongest character in Jujutsu Kaisen। अभी 4th पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसका नाम है कुरुसु हाना और हाना एक कलिंग गेम प्लेयर है जिसको हमने ज्यादातर एक्शन में नहीं देखा है पर इसको हमने बहुत सारे बिल्डिंग्स के ऊपर उड़ते हुए देखा है। और ये कैरेक्टर भी 1000 साल पुरानी एक सॉर्सरर है जिसके पास विंग्स है, एंजल विंग्स।
जो उसको उड़ने में हेल्प करती है। और मास्टर टेंगन ने ये मेंशन किया था कि ये कैरेक्टर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सॉर्सरर है एंड शी पोजेस ए कर्स टेक्निक दैट कैन नलिफाई एंड डिस्ट्रॉय एनी अदर्स कर्स टेक्निक। एंड मोटा मोटी ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट्स व्हाई शी इज इन दिस लिस्ट। अब थर्ड पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसका नाम है ओकोत्सु यूटा। यूटा एक बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है एंड ये एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट है जिसके पास एक स्पेशल ग्रेड कर स्पिरिट है, उसका नाम है रिका एंड ये एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर भी है। एंड गोजो के बाद ये कैरेक्टर ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। यूटा किसी भी कर्स टेक्निक को मिमिक कर सकता है एंड यूज कर सकता है एंड ही इज ऑल्सो एन एक्सेप्शनल फाइटर। यूटा और रिका ने मिलकर सिंगल हैंडेडली डिफीटेड द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर इन द सेंडाई कॉलोनी। रिका एक स्पेशल कर्स स्पिरिट है एंड इसी की वजह से इसके पास इनसेन अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है एंड ये फाइट भी कर सकती है। अगर यूटा के सामने दो ओपोनेंट आ गया तो एक तरफ से यूटा फाइट करेगा, दूसरी तरफ रिका फाइट करेगी। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड सेकंड पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसका नाम है गोजो सातोरू, वन एंड ओनली सॉर्सरर जो मेरा फेवरेट है। एंड गोजो इज ए स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर जो टोक्यो जुजुत्सु हाई में एक टीचर है एंड बहुत ज्यादा बढ़िया टीचर है। एंड ये कैरेक्टर 400 सालों में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास 6 आइज एंड लिमिटलेस दोनों साथ में है, दैट्स व्हाई ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन जुजुत्सु काइसेन। गोजो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन यूज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ हिज इनेट टेक्निक लिमिटलेस। सिंस गोजो स्पेस एंड टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है एंड कंट्रोल कर सकता है, इसको कोई छू भी नहीं सकता। इसके इनविंसिबल कर्स टेक्निक के अलावा ही इज ऑल्सो एन एक्सेप्शनल फाइटर, मतलब ये कैरेक्टर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। एंड इसके पास रिवर्स कर्स टेक्निक भी है जिसकी वजह से ये खुद को हील भी कर सकता है एंड ये ब्लैक फ्लैश भी यूज कर सकता है और ये लगातार यूज कर सकता है। एंड जुजुत्सु काइसेन में ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं है जो डोमेन एक्सपेंशन लगातार यूज कर सकते हैं, पर गोजो ये कर सकता है। गोजो लगातार डोमेन यूज कर सकता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड फर्स्ट पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसका नाम है सुकुना। सुकुना इज द अल्टीमेट एंटेगनिस्ट ऑफ दिस सीरीज। ये कैरेक्टर 1000 साल पुराना एक सॉर्सरर है जिसको बोला जाता है किंग ऑफ कर्सेस। ये कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसको मारा नहीं गया, इसको इसलिए इसके 20 फिंगर्स में सील कर दिया गया था। पर अभी प्रेजेंट टाइम में ये कैरेक्टर रिवाइव हो चुका है एंड ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका है जहाँ पे इसके पास 4 हैंड्स एंड 2 माउथ्स है। एंड ये कैरेक्टर एक डोमेन यूज करता है जिसका नाम है मेलबोरेंट साइन जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल डोमेन है। मैं ये बोल सकता हूँ कि सुकुना का डोमेन इस जुजुत्सु काइसेन के सीरीज में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन है। मैं अब भी गोजो के डोमेन को फर्स्ट में रखूंगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल डोमेन है। एंड एडिशनली ही ऑल्सो यूजेस एक्सट्रीमली फास्ट एंड लीथल अटैक्स such as dismantle and cleaves. He is capable of using reverse curse technique। ये बंदा खुद को हील कर सकता है और ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मतलब ये एक स्किल्ड पर्सन है। एंड ये कैरेक्टर फायर बेस्ड कर्स टेक्निक भी यूज कर सकता है जो हमने देखा था शिबुया इंसिडेंट आर्क में जहाँ पे इसने जोगो को उसकी अटैक से पेल लिया था। मतलब सुकुना इज बाय फार द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन जुजुत्सु काइसेन। सो इस वीडियो में आपको पता चल चुका होगा कि 25 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स जुजुत्सु काइसेन सीरीज में कौन कौन से हैं। तो आज की वीडियो यही तक थी, मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। और कागुराबाची मांगा के रिलेटेड वीडियोस देखना है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, टिल देन गुड बाय।